हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? टर्म्स ऑफ सर्जरी। और ये जो है ये सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर है और इसके जो राइटर हैं जेम्स हैरियट हैं। इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के पढ़ने वाले हम शॉर्ट आंसर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, समझिए। डायरेक्शन में क्या दे रखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन आंसर के इसके जो आंसर आपको लिखने हैं ये 25 वर्ड्स में लिखने हैं, 25 वर्ड्स के अंदर। तो देखिए ये जो पूरी कहानी है टर्म्स ऑफ सर्जरी जो कहानी है ना, ये 3 कैरेक्टर पर बेस्ड है। अब ये 3 कैरेक्टर कौन कौन है वो देखें आप। देखिए ये जो है ये मिसिस पंफ्री हैं। ओके, ये एक अमीर घराने की हैं और ये कुत्ता पालती हैं जिसका नाम है ट्रिकी। कौन है? ट्रिकी। तो एक कैरेक्टर आपके पास मिसिस पंफ्री और दूसरा कैरेक्टर है कौन है? ट्रिकी। और तीसरा जो कैरेक्टर है वो देखें आप, तीसरा कैरेक्टर कौन है? यहाँ पर देखिए ये जो मिसिस पंफ्री है ये कॉल कर रही है डॉक्टर को क्योंकि इनका कुत्ता बीमार हो जाता है इस स्टोरी के अंदर, और ये जो है ये डॉक्टर हैं। तो ये 3 कैरेक्टर हैं पूरी स्टोरी के अंदर। आप इन्हीं 3 कैरेक्टर के ऊपर सारी थ्योरी पढ़ेंगे। समझिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज मिसिस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। तो यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है इसको देखें आप। देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो समझें आप। देखिए क्या बोला गया है कि व्हाई इज मिसिस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसिस पंफ्री क्यों, मिसिस पंफ्री क्यों वरीड चिंतित थी, परेशान थी। तो मिसिस पंफ्री थी क्यों परेशान थी? अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के लिए, ट्रिकी के लिए। अभी ट्रिकी बीमार पड़ जाता है तो श्रीमती जो पंफ्री थी वो ट्रिकी के बारे में क्यों परेशान थी, क्यों चिंतित थी? आंसर देखें। मिसिस पंफ्री जो मिसिस पंफ्री थी इज वरीड अबाउट, वो चिंतित थी ट्रिकी, ट्रिकी के लिए। बिकॉज क्योंकि ही लुक्स लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। ओके, जिसकी तबीयत खराब होती है उसको लिस्टलेस कहते हैं। तो वो लिस्टलेस दिखाई दे रहा था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बेचैन सा दिखाई दे रहा था। सी थिंक, उसने सोचा, क्या सोचा कि डेट ही इज सफरिंग, ये है सफरिंग हो गया है, ये पीड़ित हो गया है, ये बीमार पड़ गया है। फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, ये होता कुपोषण, ये कुपोषण से बीमार पड़ गया है। मेलन्यूट्रिशन होता है क्या? कुपोषण होता है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। जो इसके IMP मीनिंग है वो आप इसके नोट कर लेना किसी कॉपी के अंदर। ओके, तो हम कर देते हैं इसको क्लीन। आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए। और चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बस आपको इसके मीनिंग याद कर लेना है। जैसे ये आया है मेलन्यूट्रिशन, क्या होता है? कुपोषण। कुपोषण का मतलब बॉडी बेकार हो जाती है इसमें। लिस्टलेस बेचैन आया है, और सफरिंग होता है पीड़ित हो जाना या बीमार पड़ जाना। तो ये जो इसको मीनिंग है आप लिख लेना और इसको याद कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको समझे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वॉइस इन दिस। तो यहाँ पर बोला गया है व्हाट डज शी, वह क्या, डू टू करती हैं, हेल्प हिम मदद के लिए। तो मदद के लिए क्या करती हैं? इज शी वॉइस, क्या वह बुद्धिमान है? इन दिस, इसके अंदर। तो यहाँ पर बोला गया है वह उसकी सहायता के लिए क्या करती हैं, इसकी हेल्प के लिए, किसकी? ट्रिकी की। क्या वह इसमें बुद्धिमान है? कौन? जो मिसिस पंफ्री है। आंसर देखें। सी कॉल्स, वह कॉल्स करती हैं, बुलाती हैं। कॉल्स का मतलब कॉल्स वही बुलाना हो गया। द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाती हैं। टू सी, देखने के लिए, हिम उसे। एज सी वॉज अनवेल, जैसे कि वो बीमार पड़ता है, अनहेल्दी होता है, अनवेल होता है। यस सी वॉज वाइज, वह बुद्धिमान थी। जिस टाइम, इस समय, वो टाइम पर उसको बुला लेती हैं डॉक्टर को। द डॉक्टर टोल्ड, डॉक्टर ने कहा, हर डेट, उससे कहा, किससे? पंफ्री से। डेट ट्रिकी नीडेड, ट्रिकी को जरूरत है। नीडेड का मतलब ध्यान रखना क्या मतलब होता है इसका? जरूरत है। तो भी हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटलाइज्ड करने के लिए मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए। अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लेना। हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब होता है हॉस्पिटल में भर्ती कर देना। चलिए करते हैं इसको क्लीन। आप ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट और चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास। चलिए ओके फ्रेंड्स, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ डज सी ट्रीट द डॉग, हाउ कैसे डज ही, हाउ कैसे डज ही, ये ही जो आया है ये डॉक्टर के लिए आया है। ओके, तो वह कैसे ट्रीट द डॉग, वो कुत्ते का इलाज करता है, ट्रीट करता है। ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना। तो वह कुत्ते का कैसे इलाज करता है? आंसर देखें। ही टेक्स द डॉग, वह कुत्ते को लेता है।
टू हिज क्लिनिक, और कुत्ते को लेकर कहाँ चला जाता है, क्लिनिक पर लेकर चला जाता है, अपने हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है। देयर ही डज नॉट गिव, वह उसे नहीं देता है, गिव उसे देता है, हिम उसे, मच फूड उसको खाना नहीं देता, एक्स्ट्रा में उसको खाना नहीं देता है। ही कीप्स हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, वह उसे रखता है, कीप्स का मतलब रखता है, हिम उसे, ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, एक स्ट्रिक्ट डाइट पर, मतलब एक ऐसी डाइट पर जिसमें ज्यादा खाना नहीं दिया जाता है और खाना हिसाब से दिया जाता है। ही कीप्स हिम अंडर ऑब्जर्वेशन, वह उसे कीप्स रखता है, अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में रखता है, अपने निरीक्षण में रखता है। कहाँ पर रखता है, निरीक्षण में रखता है। आगे क्या है, एट द एंड, अंत में, द सेकंड डे, दूसरे दिन के अंदर या उसके अंत में, ट्रिकी चेंज हो जाता है, ट्रिकी ठीक होने लगता है, चेंज हो जाता है। ही स्टार्ट्स शोइंग, वह दिखाने लगता है, शोइंग सम इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगता है, मतलब ठीक होने लगता है, मतलब हाथ पैर हिलाने लगता है। इन द सराउंडिंग्स, वहाँ के वातावरण में जहाँ पे वो रह रहा है, हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक के अंदर। ऑन द थर्ड डे, तीसरे वाले दिन, इट विम्पर्स, वह विम्पर्स करने लगता है, हल्के हल्के बोलने लगता है, चलने लगता है, उसको कह रहे हैं ये। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, और ले सकते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट, हम कर देते हैं इसको क्लीन। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाई इज ही टेम्पटेड, वाई वह, ही क्यों, वह टेम्पटेड क्यों हो गया है, वह लालच या लालची क्यों हो गया है, टू कीप रखने के लिए ट्रिकी को, ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, एक परमानेंट गेस्ट के रूप में, एक स्थायी गेस्ट के रूप में, तो वह लालची क्यों बन गया है, कौन, जो डॉक्टर था। तो वाई इज ही टेम्पटेड, वह लालची क्यों हो गया है, टू कीप रखने के लिए ट्रिकी को, ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, एक स्थायी मेहमान के रूप में। आंसर देखें, ही इज टेम्पटेड, वह लालची हो गया है, टू कीप रखने के लिए ट्रिकी को, ऑन एज अ परमानेंट, एक परमानेंट गेस्ट के रूप में, एक स्थायी मेहमान के रूप में, बिकॉज क्योंकि डेट वे दे वुड गेट एक्स, क्योंकि उसे इस तरीके से, इस माध्यम से, वे का मतलब था माध्यम, दे वुड गेट, उसे एक्स मिलते हैं, अंडे मिलते हैं, वाई मिलती है, एटीसी और खाने की और सामान मिलता है। तो क्यों मिलता है, क्योंकि ये सारा जो सामान है कौन लेकर आती है, मिसेस पम्फ्रे लेकर आती है, और ये उसका सामान जो कुत्ते को देके जाती है वो ये खा जाते हैं, क्योंकि वो तो स्ट्रिक्ट डाइट पर रख रहे हैं, उसको तो ठीक करना है, तो इसमें दोनों का फायदा हो रहा है। आगे है, दिस इज सप्लाइड, यह सप्लाइड किया जाता है या भेजा जाता है, किससे, बाय मिसेस पम्फ्रे के द्वारा भेजा जाता है, नॉट फॉर देम, उनके लिए नहीं, डॉक्टर के लिए नहीं भेजते हैं, कुत्ते के लिए भेजती है वो, बट फॉर ट्रिकी के लिए भेजा जाता सारा सामान ये। तो मिस्टर हैरियट जो है, जो डॉक्टर हैं, डज नॉट गिव दीज थिंग्स, तो मिस्टर हैरियट इसको नहीं देते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट डज नॉट आया है, नहीं देते हैं, दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, टू ट्रिकी को। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास, ओके, और ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखें, व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो श्रीमती पम्फ्रे ऐसा क्यों सोचती हैं कि वह कुत्ते का ठीक होना सर्जरी की एक विजय है या एक विजय है। तो व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक, मिसेस पम्फ्रे ऐसा क्यों सोचती हैं, द डॉग्स, जो कुत्ता है वो रिकवरी कर लेता है, वो ठीक हो जाता है, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्या है, एक सर्जरी की विजय की वजह से, जो चैप्टर का नाम है वही दिया है। तो ये ऐसा क्यों मानती है कि ये जो ये सर्जरी की वजह से ठीक हुआ है, उसको देखें आप, आंसर देखें। सी थिंग्स, वह सोचती हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब में आता है एस, ओके समझ गए होंगे आप। सी थिंग्स, वह सोचती है, सो इसलिए, बिकॉज क्योंकि, इट इज द सर्जरी, यह सर्जरी से हुआ है, डेट इज हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में हुआ है, डेट हैड मेड ट्रिकी ऑल राइट, इससे ट्रिकी हर तरीके से अच्छा बन गया है। तो वो मानते हैं कि ट्रिकी की एक विजय है, मतलब क्या है, सर्जरी की एक विजय है, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी की एक विजय हो गई, एक जीत हो गई, सर्जरी की वजह से वो ठीक हो गया, ऐसा वो मानती है। ओके, उसको अपना डॉग ठीक कराना था, वो ठीक हो गया है, अब उसने कैसे भी करा हो, जो कौन है, डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, विच थिंग्स डिड ट्रिकी लव टू ईट, विच थिंग्स, कौन कौन सी चीजों को, डिड ट्रिकी लव टू ईट, वो खाना पसंद करता है, जो ट्रिकी है वो कौन कौन सी चीजों को खाना पसंद करता है। आंसर देखें, ट्रिकी लव्ड टू ईट, ट्रिकी पसंद करता है, खाने को पसंद करता है, स्वीट फूड, एक स्वीट फूड जो मीठा खाना होता है उसको खाना पसंद करता है, उसका आइटम्स मतलब अलग अलग टाइप का जो खाना होता है, जैसे क्रीम, केक्स,
एंड चॉकलेट्स, और जो चॉकलेट्स होती हैं तो क्रीम खाना पसंद करता है, केक्स खाना पसंद करता है, चॉकलेट्स खाना पसंद करता है कौन? ट्रिकी। ये थोड़ी मीठी होती हैं इस वजह से। वर हिज फेवरेट, वो उसकी फेवरेट है, पसंदीदा है, वो अच्छा खाता है इनको। ये सारी चीज़ें वो ट्रिकी को खिलाती रहती है, जो मिसेस पंफ्री है, काफ़ी अमीर है वो मिसेस पंफ्री जो है। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए। What steps were taken by Mrs. Pumphrey when she found Tricky a little sick? तो what steps, क्या कदम उठाए, were taken by Mrs. Pumphrey, मिसेस पंफ्री के द्वारा, when जब she found, उसने पाया ट्रिकी को a little sick, थोड़ा सा बीमार। जैसे ही मिसेस पंफ्री ने उसको थोड़ा सा बीमार पाया अपने कुत्ते को, तो उसने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या किया, वो हमें बताना है, समझिए। और नीचे भी पढ़ सकते हैं, जब श्रीमती पंफ्री ने ट्रिकी को थोड़ा सा बीमार पाया तो उन्होंने क्या कदम उठाए थे। आंसर देखें, सी गेव हिम सम एक्स्ट्रा फूड, उसने दिया, सब्जेक्ट आ गया, और गिव की सेकंड फॉर्म गैव आ गया है, पास्ट का इंडेफिनिट है। उसने दिया हिम उसे सम एक्स्ट्रा फूड दिया उसको खाने के लिए। टू रेप्लेनिश, अच्छा वर्ड है, रेप्लेनिश का मतलब होता है पूर्ति कर देना किसी भी चीज की। हिज लॉस्ट एनर्जी, जो उसकी एनर्जी खोई है बीमारी की वजह से, तो वो सोचती है कि मैं इसको खाना दूंगी तो उसकी एनर्जी की पूर्ति हो जाएगी, बट उसको नहीं पता था ज़्यादा खाने से भी तबीयत खराब होती है। ओके, चलिए आगे समझिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि रेप्लेनिश हो जाएगा और उसकी जो एनर्जी है वापस आ जाएगी, लॉस्ट एनर्जी वापस आ जाएगी ज़्यादा खाने से। सी गैव हिम सम मोल्ड, सी गैव उसने दिया, देखिए सी गैव फिर से पास्ट का इंडेफिनिट है, उसने दिया हिम उसे सम मोल्ड, कुछ मोल्ड दिए। मोल्ड का मतलब होता है अनाज, जैसे कि गेहूं होता है उस टाइप का होता मोल्ड। और कोल्ड लीवर दिया, जो कोल्ड लीवर होता है, कोल्ड लीवर उसके लिए खाने के लिए, खाने का सामान है ये। ऑयल दिया उसको। एंड अवाउल का मतलब होता है कटोरा, एक कटोरा उसने हॉर्लिक्स का दिया। हॉर्लिक्स होता है जैसे चॉकलेट होती है ना, उसकी तरह हॉर्लिक्स होता है, तो उसको खाना पसंद था, उसने ये सारी चीज़ें दी उसको खाने के लिए, जिससे कि उसके अंदर एनर्जी आ जाए। ओके, सी गोट हिम हॉस्पिटलाइज्ड, उसने उसको हॉस्पिटलाइज्ड करा दिया बाद में। अब जब वो नहीं ठीक हुआ खाने से, तो सी गोट उसने करा दिया हिम उसे हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। तो याद रखना हॉस्पिटलाइज्ड क्या होता है, भर्ती कर देना होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम कर देते हैं इसको भी क्लीन, और ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। चलिए, तो इस तरीके से सारे के सारे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे किसके, ट्रम्प ऑफ सर्जरी के शॉर्ट आंसर थे। और ये फ्रेंड्स 100% पेपर में आते हैं, कोई से भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, आप चैनल को फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। ओके।